जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, धुंधकारी की कथा श्रीमद् भागवत पुराण के महात्म्य में आती है। कथा बताती है कि भगवत कथा और भक्ति से कितना बड़ा पापी भी मुक्त हो सकता है। नैमिषारण्य में सूत जी ऋषियों को कथा सुनाते हैं। वहीं एक ब्राह्मण थे, आत्मदेव। वे बहुत धर्मात्मा थे, परंतु संतानहीन होने से दुखी रहते थे। उन्होंने घोर तप किया। एक महात्मा की कृपा से तो आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे, तो महात्मा जी से जो निवेदन करते हैं, तब वो उन्हें एक फल प्रदान करते हैं कि ये अपनी पत्नी को खिला देना। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। तो धुंधली पुत्र पैदा करना नहीं चाहती थी कि मेरा शरीर सुडौल हो जाएगा, ये सब बातें उसके मन में थी। उसी समय उसके यहाँ उसकी बहन आती है, वो जो कि गर्भवती रहती है। तो वो अपनी बहन धुंधली से बोलती है, तुझे तो कुछ पुत्र पैदा करना नहीं है। ये जो पति आत्मदेव ने तुम्हें फल दिया है, तुम्हारी गाय को भी काफी दिन से पुत्र नहीं हो रहा है, वो भी गर्भवती नहीं हुई है। तो एक काम कर, ये फल तो अपनी गाय को खिला दे, और जो मेरे घर चलना, तो जो मेरे गर्भ में संतान है, वो संतान होगी मैं तुझे दे दूंगी, तू मुझे कुछ पैसा धन दे देना। ऐसे तेरा पुत्र भी नहीं करना पड़ेगा और तू मेरे ही पुत्र को फिर पालन पोषण करना। तो इस तरीके से तो वरदान के फलस्वरूप 2 पुत्र जन्मे थे वहां। तो जो धुंधली का पुत्र का नाम था धुंधकारी, और जो गौकर्ण गौ माता के गर्भ से हुए वो गौकर्ण थे, क्योंकि वो महात्मा की कृपा से हुए। धुंधकारी जो है बचपन से कुसंगति, नशा, हिंसा और दुराचार में लिप्त हो गया। उसने माता पिता को बहुत कष्ट दिया। अंततः धुंधकारी की अकाल मृत्यु हो गई और वह प्रेत योनि में भटकने लगा। गौकर्ण की भक्ति। दूसरी ओर गौकर्ण बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त थे। जब गौकर्ण को अपने भाई की दुर्दशा का पता चला, तो उन्होंने उसे मुक्त करने का संकल्प लिया। क्योंकि एक दिन रात्रि में जब वो विश्राम कर रहे होते हैं, तो रात्रि में आके धुंधकारी उनको बोलता है कि मेरा अभी मुझे वो नहीं मिला है, मैं भटक रहा हूँ, परेशान हूँ। तो वो पूछते हैं, कौन हो तुम? तो बोलते हैं, मैं आप ही का भाई हूँ और मुझे अभी मुक्ति नहीं मिली है, तो मेरे लिए मुक्ति का कोई उपाय करो। तो गौकर्ण जी बोलते हैं कि मैं तो तुम्हारा पिंडदान गया जी में करके आ गया हूँ। तो क्योंकि ये धुंधली के पुत्र तो थे नहीं, तो उनका जो वो तो उस हिसाब से कर रहे थे कि ये तो मेरा ही भाई है, जबकि वो था किसी और का, उनकी बहन का बेटा था वो। तो मुक्ति नहीं मिलती है। तो फिर ये सुबह गौकर्ण जी सूर्यदेव की आराधना करते हैं और सूर्यदेव से अपने भाई की मुक्ति के लिए पूछते हैं कि इसके लिए मैं क्या करूं। तब फिर सूर्यदेव कहते हैं कि तुम श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ 7 दिन की, उससे इसका मुक्ति मिल जाएगी इसको। तो फिर वो कथा अपने तो धुंधकारी प्रेत है, अब उसको कैसे कथा सुनाई जाएगी एक जगह स्थिर रह के। तो फिर वहां बांस की एक लकड़ी को, तो बांस में जिसमें 7 गठान रहती है। कथा के हर दिन धुंधकारी प्रेत रूप में वहां उपस्थित रहता। पहले दिन की कथा जैसे ही होती तो पहली गांठ खुलती, दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ खुलती, ऐसे करके 7वें दिन की कथा पूर्ण होती है, 7वां गठान खुलती है और धुंधकारी को दिव्य शरीर प्राप्त होता है और वह वैकुंठ को चला गया। अब भगवत कथा सुनने मात्र से भी मोक्ष संभव है। कुसंगति मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है। भक्ति, सत्संग और कथा का प्रभाव प्रेत योनि तक का उद्धार कर देता है। भगवान की कृपा से कोई भी सुधर सकता है। तो निष्कर्ष यह है दोस्तों कि धुंधकारी की कथा हमें सिखाती है कि पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि कानों से भगवत कथा प्रवेश कर जाए तो जीवन और मृत्यु दोनों पवित्र हो जाते हैं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट कथा में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। जमुना तीर वनचारी, जमुना तीर वनचारी, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर। जय गोवर्धन हरि, जय गोवर्धन हरि। Hare Krishna, Hare Krishna.
कृष्ण